हेलो दोस्तों। तो हमने ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रेसिडेंट इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड इम्पीचमेंट, ये 3 टॉपिक को हमने कवर किया था राष्ट्रपति वाले चैप्टर में अपने पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग आज के जो टॉपिक्स हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वोटिंग शक्ति यानी कि वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हम लोग इन 3 टॉपिक को आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए, तो पहला जो टॉपिक हमारा राष्ट्रपति की शक्ति व कार्य, पावर एंड ड्यूटीज़। तो इसमें हम लोग लगभग 7 टॉपिक्स हैं। जैसे कि पहला लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि जो पावर और शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति को कौन कौन सी हैं। तो पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर, तीसरा है फाइनेंशियल पावर, फोर्थ है जुडिशियल पावर, फिफ्थ है डिप्लोमेटिक पावर, और सिक्स्थ है मिलिट्री पावर, और सेवन्थ लास्ट वन है इमरजेंसी पावर। तो इनकी हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया। चलिए, तो पहला टॉपिक जो है पावर एंड ड्यूटीज़ में वो है एग्जीक्यूटिव पावर। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टू बी परफॉर्म्ड इन इट्स नेम, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगी या फिर अदर कंट्रीज़ के साथ जो भी ट्रीटी या एग्रीमेंट करेगी, उसमें नाम जो है वो प्रेसिडेंट का होता है, क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं और जो पीएम होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो जो भी एग्रीमेंट वगैरह इंडिया का किसी और कंट्री के साथ होता है तो वो हेड ऑफ स्टेट के नाम पे होता है, ना कि हेड ऑफ गवर्नमेंट के नाम पे। ही अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड दे सर्व एट हिज प्लेजर्स। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इलेक्शन के थ्रू अपनी पार्टी से जीत तो जाते हैं, बट उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करने का, उनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के लिए जो मिनिस्ट्री, जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, उनको भी अपॉइंट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। एंड ही अपॉइंट यानी कि इसके अलावा प्रेसिडेंट के अलावा ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी अपॉइंट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल, कंप्यूटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग कहा जाता है। अभी अटॉर्नी जनरल क्या होता है, कंप्यूटर जनरल क्या होता है, ये इनके लिए अलग से चैप्टर, जब मैं वो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इन नाम याद रखिए कि इन सभी को क्या करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट कमिश्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन। इसके अलावा कुछ और भी अपॉइंटमेंट होती हैं, जैसे ही कैन अपॉइंट अ कमीशन लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। इन जो तीनों कमीशन से इनके हेड को भी अपॉइंट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। एंड ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल फॉर कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट का कुछ विवाद हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ झगड़े हो जाते हैं लॉ को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर, तो उनको सुलझाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है, जिसको बनाने का काम हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। ही कैन टेक द पीएम फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द सेंटर एंड द प्रोपोर्शनल ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी भी टाइम हमारे पीएम को बोल सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहे हैं उन सब की जानकारी हमको दो, और उस वक्त पीएम को कंट्री में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहे हैं वो जानकारी प्राइम मिनिस्टर को देनी पड़ेगी। इसके अलावा सेकंड टॉपिक हमारा लेजिस्लेटिव पावर। तो ही कैन समन और प्रोग्रेस पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, यानी कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा की जो बैठक होती है, फिर लोकसभा की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग को
स्टार्ट करने का या फिर उस मीटिंग को बुलाने का, या फिर वहाँ पे जो मेंबर हैं पार्लियामेंट में उन सभी को नोटिस देने का कि इस दिन से आपकी मीटिंग होने वाली, सबमिट होने वाली, तो वहाँ पर मीटिंग के लिए प्रेजेंट रहेंगे। और इसके अलावा मीटिंग को ख़त्म करने का राइट भी हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। ज्वाइंट सेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे कि कोई लॉ बनाने के लिए कोई बिल आया, समझो पार्लियामेंट में आया और वो लोकसभा से पास हुआ, पर लेकिन जो राज्यसभा है वहाँ से पास नहीं हुआ, लेकिन वो बिल बनाना बहुत ज़रूरी है, लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उस बिल को पास कराने के लिए हमारे जो प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं पार्लियामेंट की। और इसके जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वही क्या करेंगे, उस ज्वाइंट सेशन को होल्ड करेंगे, फिर ज्वाइंट सेशन की मीटिंग को अरेंज करेंगे। इसके अलावा ही कैन एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर एवरी न्यू इलेक्शन एंड एवरी ईयर, यानी कि हर 5 साल में जब एक बार इलेक्शन होती है, नई लोकसभा बनती है, नए मेंबर आते हैं, तो उस लोकसभा को पहली बार एड्रेस करने का, यानी कि उसमें लोगों को बुलाकर और उस मीटिंग को अरेंज करने का काम हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। इसके अलावा साल के स्टार्टिंग में ये काम वही करते हैं। इफ़ बोथ द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा आर वैकेंट, यानी कि किसी भी रीजन की वजह से लोकसभा और राज्यसभा उसके स्पीकर यानी कि वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनकी सीट खाली हो जाती है। सीट खाली होने का रीज़न मतलब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर किसी रीज़न से वो ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, या फिर उनकी डेथ हो गई, तो इन सभी रीजन से अगर उनकी पोस्ट खाली हो जाती है तो फिर वो दोबारा से इलेक्शन करवाने की परमिशन दे सकते हैं। तो ही कैन असाइन द चेयरमैन ऑफ लोकसभा टू एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि जब वो उनकी चेयर खाली रहेगी, चाहे वो स्पीकर की हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर की हो, तो लोकसभा के किसी मेंबर को ही क्या बना सकते हैं, वो चेयरमैन बना सकते हैं। यही सेम प्रोसेस राज्यसभा में भी होता है। He appoint 12 member to the Rajya Sabha from among person connected with the or acknowledged in literature, science, arts and social services, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस में से, यानी कि हमारे देश में अगर किसी ने लिटरेचर में कुछ अच्छा काम किया है, साइंस में अच्छा काम किया है, आर्ट्स में अच्छा काम किया है, या फिर सोशल सर्विस अच्छा कर रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट उनको राज्यसभा में एज अ मेंबर यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स, इवन अमिताभ बच्चन भी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, ताकि उनके एक्सपीरियंस को यूज़ किया जा सके। When a bill is passed by parliament and sent to the president, यानी कि कोई बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, इसका मतलब वो पार्लियामेंट से क्या हो गया, पास बन गया, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करते वो कानून नहीं बनता है। तो कोई बिल जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद, तो प्रेसिडेंट उस बिल के साथ क्या कर सकते हैं, तो पहला वो कर सकते हैं कि ही गिव असेस टू द बिल, यानी कि उसको परमिशन दे सकते हैं। दूसरा, उसको रिजर्व कर सकते हैं अपने पास, एंड रिटर्न द बिल फॉर रिकंडरेशंस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि देखो, जब प्रेसिडेंट को परमिशन देनी होती है तो उसको परमिशन दे देते हैं, लेकिन वो किसी बिल को खारिज नहीं कर सकते, यानी किसी बिल को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उस बिल को अपने पास रिजर्व रख लेते हैं। लेकिन किसी बिल को उनको लेकर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए, तो फिर वो उस बिल को वापस पार्लियामेंट के पास भेज देते हैं। लेकिन हाँ, याद रखना कि मनी बिल को वो वापस नहीं भेज सकते। और इसमें एक बात और भी है कि अगर पार्लियामेंट ने उस बिल को विदाउट एनी अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, विदाउट एनी चेंजेस प्रेसिडेंट के पास वापस भेज देते हैं परमिशन के लिए, तब प्रेसिडेंट परमिशन देने के लिए क्या हो जाते हैं, बाध्यकारी, यानी कि उनको परमिशन देनी ही पड़ेगी। कब, जब वो बिल विदाउट एनी चेंजेस वापस प्रेसिडेंट के पास आ जाता है। और इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, देखिए, जो हमारा पार्लियामेंट है वो साल भर में 3 बार ही काम करता है, यानी कि उसका 3 सेशन होते हैं, जैसे कि समर सेशन, बजट सेशन और विंटर सेशन। तो इन 3 सेशन में ही वो अपनी मीटिंग्स करता है और इसी टाइम पर सारे बिल्स बनाता है। लेकिन अगर
इस टाइम पीरियड जब उसकी मीटिंग न चल रही हो, तब कुछ इमरजेंसी में कोई लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, तब उस लॉ को बनाने का काम हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। लेकिन बाद में, यानी कि इसको जब भी लॉ बनाएंगे प्रेसिडेंट, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप ये हमारे जो पार्लियामेंट है उससे पास होना चाहिए, नहीं तो 6 महीने बाद ये कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पावर जो उनके पास वो फाइनेंशियल पावर है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रियोर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट की परमिशन ना हो तो कोई भी मनी बिल जो होता है वो पार्लियामेंट में नहीं लेके आया जा सकता। उसके अलावा ही प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग यूनियन बजट कहते हैं, बिफोर द पार्लियामेंट। यूनियन बजट क्या होता है, यानी कि साल भर में जैसे हमारे फैमिली का एक बजट होता है ना, पापा की मंथली इनकम आती है तो हम लोग फैमिली का मंथली का बजट बनाते हैं कि बच्चों की फीस में इतना खर्चा करना है, रूम रेंट पे इतना खर्चा करना है। तो उसी तरह हमारा साल भर का गवर्नमेंट क्या बनाती है, बजट बनाती है कि इस साल रेलवे पे कितना खर्चा करना है, डिफेंस पे कितना खर्चा करना है, ये सब सारी चीज़ें जो हर साल 1 फरवरी को गवर्नमेंट प्रेसिडेंट हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में पेश करती है। लेकिन पार्लियामेंट में आने से पहले वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाना कंपलसरी है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड विदाउट हिज परमिशन, यानी कि प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना गवर्नमेंट किसी को ग्रांट यानी कि छूट नहीं दे सकती लोन वगैरह में। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन every 5 years to appropriate revenue between state and center, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल कमीशन बना सकते हैं हर 5 साल में, ताकि जो भी इनकम है गवर्नमेंट की, क्योंकि इनकम जो है गवर्नमेंट की वो टैक्स से होती है, और टैक्स जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में जाता है, तो वो टैक्स को जो पैसा इकट्ठा किया गया है वो बंटवारा हो सके दोनों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसलिए हर 5 साल में हमारे जो प्रेसिडेंट हो क्या बनाते हैं, एक फाइनेंशियल कमीशन बनाते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ जो पावर है हमारे प्रेसिडेंट की वो है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति। तो ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि हमारे इंडिया के जो मेन जज होते हैं जिनको हम CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको, और यहाँ तक कि हमारे जो अदर स्टेट्स में हाई कोर्ट होते हैं उनके जज को भी अपॉइंट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। ही मे सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट on any matter of law and fact, but such advice of the Supreme Court is not blind on the president। इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से लॉ से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो उससे एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन उस एडवाइस को मानना या ना मानना हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी का मतलब कंपल्सरी उनको मानना ही नहीं है। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट के पास एक इम्पॉर्टेंट पावर होती है कि जैसे किसी कोर्ट ने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, अगर किसी कोर्ट ने किसी पर्सन को कोई सज़ा दे दी तो उस सज़ा को चेंज करने का या फिर कम करने का राइट जो होता है हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है। जैसे कि वह किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंड देश को निलंबित, माफ़ या परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि किसी सज़ा को बदल सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं या उस सज़ा को खारिज कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास, यानी कूटनीतिक शक्ति होती है। तो कूटनीतिक शक्ति में यहाँ पे बताया गया कि इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट आर एंटायर्ड इनटू अ प्रेसिडेंट नेम, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जितने भी एग्रीमेंट होते हैं उस सारे एग्रीमेंट हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन हाँ इसमें पार्लियामेंट की परमिशन जरूरी होती है। ही रिस्पेक्ट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम, रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर एंड सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेटिक सच एज एम्बेसडर एंड हाई कमीशंस, यानी कि अब
एम्बेसिडर क्या होते हैं? एम्बेसिडर यानी कि जिसे हम कहते हैं राजदूत। राजदूत क्या होते हैं? तो राजदूत एक पर्सन होते हैं जो इंडिया के लिए किसी और कंट्री में जाके काम करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इसी तरीके से हर एक जो कंट्री के एम्बेसिडर क्या होते हैं अलग अलग, जैसे कि इंडिया में पाकिस्तान के, अमेरिका के, यूएसए के, वहाँ के एम्बेसिडर इंडिया में रहते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं हम आईएफएस ऑफिसर कहते हैं। ये जो है कोई भी गवर्नमेंट के बीच में जब ट्रीटी होती है, फॉर एग्जांपल यूएसए और इंडिया के बीच में कोई गवर्नमेंट ट्रीटी या फिर कुछ बात होने वाली है, तो ये एम्बेसिडर क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों को अरेंज करने का काम करते हैं। मिलिट्री पावर, जैसे कि वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयर फोर्स हो, उन सभी के कमांडर, मेन कमांडर कौन होते हैं? सुप्रीम कमांडर हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। ही अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। इसका हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों फोर्सेस हैं, इनके हेड जो भी होते हैं, चीफ, इनको अपॉइंट करने का हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। यानी कि हमारे प्रेसिडेंट के पास सारे सिविल हो या फिर चाहे आर्मी हो, ये दोनों मेन पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास ही होता है। एंड ही कैन डिक्लेयर वॉर, यानी कि किसी कंट्री के साथ इंडिया का वॉर होगा, नहीं होगा, कब ख़त्म होगा, इन सभी चीज़ों का डिक्लेरेशन करने का काम हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। लास्ट पावर जो है इमरजेंसी पावर, यानी कि जब कंट्री में कुछ नेशनल इमरजेंसी हो जाती है, देश खतरे में होता है, तब वो इस पावर का यूज़ करते हैं। तो 3 तरीके की इमरजेंसी इंडिया में लग सकती है, या फिर 3 तरीके की इमरजेंसी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। पहला बोला गया है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी तब होती है जब किसी कंट्री के साथ इंडिया का वॉर हो जाए या वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए, तब प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 के तहत इस तरीके की डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो इंडिया में लगभग 3 बार ऐसा किया गया है। 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था हमारा, जिसमें बांग्लादेश बना था, और 1978 में इंदिरा गांधी ने अपने गवर्नमेंट को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। प्रेसिडेंट रूल जो होता है, ये पूरे देश में या फिर देश के किसी एक छोटे से हिस्से में लगाया जा सकता है, जैसे कि जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो इसके लिए आर्टिकल 356 एंड 365 दो जिम्मेदार होते हैं। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में नहीं लगाई गई है, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, यानी कि गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा ना हो कि अपने लोगों का पेट भर सके, तब इस तरीके की इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी के जो 2 टॉपिक्स बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टॉपिक हमारे बचे हैं, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाकी के टॉपिक को मैं इसमें ऐड करके आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। थैंक यू सो मच।